देखिए कक्षा 10 मैथ लेसन फर्स्ट है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, इससे पहले जानने के लिए हम लोग जानेंगे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं, जो गिनती की संख्याएं होती हैं उन्हें हम लोग प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग प्राकृतिक संख्याओं को लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, ऐसे डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो यह सभी गिनती की संख्याएं जो है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। फिर जो है पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है, इन संख्याओं में यदि जीरो अटैच कर दिया जाए, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी ले लिया जाए तो ये सभी जो है पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। फिर आ जाते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक संख्याएं जिन्हें हम लोग इंटीजर कहते हैं। पूर्णांक संख्याओं में जब इन संख्याओं में सभी पॉजिटिव और सभी नेगेटिव एक साथ लिख लिए जाते हैं तो यह जो है आपकी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो वास्तविक संख्याएं जानने के लिए प्राकृतिक संख्याएं जिसमें 1, 2, 3 गिनती की सभी संख्याएं आ जाती हैं। पूर्ण संख्या है जिसमें जीरो लगा दिया जाता है प्राकृतिक संख्या में तो यह पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। और सभी जो है प्राकृतिक संख्याओं को प्लस के साथ माइनस के साथ लिखी जाती हैं, इन संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अब देखिए जो है पूर्णांक संख्याएं के बाद से जो है परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं होती हैं ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाती हैं, उन्हें p परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे 1/2 है, 3/4 है, तो ये सभी संख्याएं जो है परिमेय संख्याएं होती हैं। ये सभी p/q के फॉर्म में लिखी जाती हैं जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 है, तो यह परिमेय संख्याएं होती हैं। इसके बाद आती हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में समझ सकते हैं, दशमलव में ऐसी संख्याएं जो कभी न कटे, या जैसे पाई है, या 0.452 ऐसे समथिंग जो है आती रहेंगी। ये सभी जो है अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे कड़ी में 3 हो गया, कड़ी में 5 हो गया, कड़ी में 2 हो गया, तो ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब आते हैं हम लोग वास्तविक संख्या पर। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो व्यक्त की जाती हैं, यानी कॉपी पे राइट की जाती हैं, किसी भी प्रकार की हो सकती हैं। या तो वह परिमेय संख्या हो सकती हैं, परिमेय हो सकती हैं, या अपरिमेय हो सकती हैं, या जो है वह पूर्णांक हो सकती हैं, या पूर्ण संख्या हो सकती हैं, या वह प्राकृतिक संख्या हो सकती है। यानी सभी संख्याओं का जो कलेक्शन है उसे कहा जाता है वास्तविक संख्या।